एईपीएस चलाने वाले को पुलिस पकड़ रही है। एईपीएस चलाने वाले हो रहे हैं गिरफ्तार। क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, क्यों पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक एईपीएस चलाते हैं और पैसा निकासी करते हैं आधार कार्ड से, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास है। मेरे साथ बने रहें। किस तरीके से आप एईपीएस सर्विस में काम कर सकते हैं, किस तरह से पैसे निकासी कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं ताकि आपको पुलिस तंग ना करे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आफ्ताब वाला हूं। मेरे इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मैं इस चैनल में कोरोडर फोटोशॉप, स्क्रीन प्रिंटिंग और दीगर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। अगर आप लोग स्क्रीन प्रिंटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वीडियो बनाकर अपलोड किया हूं, जहां से आप देख करके सीख सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का काम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा कि मैं एईपीएस कंपनी के साथ आईडी लेकर के मैं काम करता हूं। तकरीबन 3 साल या उससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि लॉकडाउन से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। एईपीएस कंपनी के साथ मैं स्पाइस मनी के साथ काम करता हूँ। कुछ लोग स्पाइस मनी के साथ काम करते हैं, कुछ लोग पे नियर बाय के साथ काम करते हैं, या कुछ लोग पे पॉइंट इंडिया के साथ काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे एईपीएस कंपनी है जिसके साथ लोग जुड़ करके आईडी पासवर्ड ले करके काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने का सही तरीका मालूम नहीं होने के कारण पुलिस के हाथ वो आ रहे हैं, पुलिस तंग कर रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं, या उसको काम करना नहीं आता, क्या गलती कर बैठते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हम आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बताने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एईपीएस चलाने वाले को पुलिस पकड़ रहे हैं, तो आखिर क्यों पकड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है पैसे निकासी करने के लिए, ठीक है, और पैसा आप निकासी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन में 50,000 रुपये निकासी करा, ठीक है, और अपने पोर्टल से आपने उस पैसे को ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट में, यानी कि सेटलमेंट लिया अपने बैंक अकाउंट में। जाहिर सी बात है, आप कैश निकासी करेंगे तो आपको तो कस्टमर को पैसा देना होगा, तो आप पैसे तो ट्रांसफ़र करेंगे ना अपने अकाउंट में, तो सेटलमेंट करेंगे, वहाँ से आप पैसा निकाल करके लाएंगे ताकि आपको फिर नेक्स्ट टाइम कस्टमर जब आए तो आप उसको कैश दे पाएंगे। तो जब आप वहाँ से पैसा निकासी करके लाते हैं तो आपको मालूम होगा कि सेविंग अकाउंट ये एक पर्सनल अकाउंट हुआ, और पर्सनल अकाउंट में जो है आप साल में 20 लाख रुपए के अंदर ही काम कर सकते हैं। 20 लाख से ज़्यादा काम करेंगे आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है, क्योंकि टीडीएस फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका आईटीआर बनाना, अगर आपके पास आईटीआर है तो 1 करोड़ आप बिजनेस कर सकते हैं, वो भी करेंट अकाउंट में, ठीक है। अगर आप सेविंग अकाउंट, ये कि पर्सनल अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आप ये काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि करेंट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं, जैसे कि मैं करेंट अकाउंट में ही काम करता हूं, हाँ, उसमें कुछ पैसे मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर सेविंग अकाउंट करते हैं तो 1,500 रुपये मेंटेन रहता है अकाउंट में, ठीक है, लेकिन एक वही करेंट अकाउंट करते हैं तो किसी बैंक में आप 5,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। और एक्सिस वगैरह में, जैसे कि मेरा एक्सिस में करेंट अकाउंट है, तो मैं तकरीबन 13 से 15,000 रुपये, यानी कि 13,000 रुपये हमेशा मेंटेन मुझे रखना होता है। वो पैसे आप निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप निकालते हैं, उसको मेंटेन नहीं करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पेनल्टी लग जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से समझ लीजिए वो 13,000 रुपये बैंक में पड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंट अकाउंट खोलें, उसमें आप वो करेंट अकाउंट आपका हो गया एक बिजनेस अकाउंट, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक आईटीआर भी आप बना सकते हैं, फाइल, आईटीआर फाइल जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न, वो आप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 500 रुपये वाला ही कर लें, साल में 500, अगर 700, अगर देखिए कहीं से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते, मतलब इन्वेस्ट अगर नहीं करेंगे किसी चीज़ में तो फिर कैसे होगा। अगर जहाँ से आप पैसे कमाते हैं, रोज़गार करते हैं, वहाँ
500-700 रुपये अगर साल में हम खर्च करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ITR आप करें, वहाँ से कोई मसला नहीं आएगा। 1 करोड़ तक आप कर सकते हैं ट्रांजैक्शन का मतलब आप कैश ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। और सेविंग अकाउंट में अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो आपके पास इनकम टैक्स का जो है नोटिस आएगा। फिर इनकम टैक्स वाले आपके पास आएंगे, प्रूफ मांगेंगे कि भाई आपके अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन हो रहा है, इतना आप कैश वहाँ से निकासी करके लाते हो, तो आखिर ये आपका कमाई कहाँ से आता है। तो अगर आप प्रूफ नहीं दे पाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 20 लाख रुपए का काम किया, अगर आप 20 लाख रुपए का काम का जो हिसाब है वो आप इनकम टैक्स वाले को नहीं दे पाओगे, तो फिर जो उसका 60% आपको टैक्स लग जाएगा। यानी कि 20 लाख का 60% आप समझ सकते हैं कि कितना रुपया लगता है इनकम टैक्स वाले को। हाँ, अगर आप दिखा देंगे कि देखिए ये मेरा इनकम है, इस तरीके से ये पैसे मेरे अकाउंट में आता है, ये सोर्सेस हैं, तो फिर वहाँ आपको कुछ पकड़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने वहाँ आप उनको एक लिखित तौर पर आपने उनको दिखा दिया कि भाई हाँ ये एक सबूत है, इस तरह से मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है फ्रेंड्स, अगर आप APS चलाते हैं तो एक रजिस्टर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मैं रजिस्टर्ड मेंटेन करता हूँ, ये मेरा रजिस्टर्ड है जो मैं मेंटेन करता हूँ। अभी आपको बताऊँगा कि रजिस्टर्ड के अंदर क्या क्या लिखना है, किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, पूरा मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए कुछ कस्टमर आपके पास आएंगे पैसा निकासी के लिए, पैसा ले भी लेंगे और लेने के बाद कुछ दिन बाद आप पे क्लेम भी कर सकते हैं कि मैंने पैसा निकालने के लिए गया, पैसा नहीं निकला। लेकिन पैसा निकल जाने के बावजूद भी वो अगर क्लेम कर दे, वो बोल दे कि नहीं मैंने पैसा जो है इनसे लिया नहीं, इन्होंने मुझे पैसा दिया नहीं है, ठीक है। तो आपके पास अगर सबूत नहीं रहेगा तो आप क्या दिखाएंगे, पुलिस अगर वो केस कर दे। इस तरीके से ही अभी होता है फ्रेंड्स फ्रॉड। कस्टमर जो है क्लेम करते हैं कि इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, और जो लोग नए लोग होते हैं वो रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। तो देखिए रजिस्टर्ड मेंटेन करने का मतलब है कि वहाँ क्या क्या देना है नहीं देना है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उस समय वहाँ पे हस्ताक्षर होता है कस्टमर का, आप सिग्नेचर ले सकते हैं, और जो सिग्नेचर नहीं जानता है वहाँ आप अंगूठा लगा करके आप वहाँ पे सिग्नेचर आप उनका खुद नाम लिख दें, और अंगूठे के ऊपर अंगूठा ले लें पहले, उसके बाद नाम लिख दें कि इनका फला नाम है, ये अंगूठा दिया है और ये नाम है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और देखिए अगर ये लिखा हुआ रहेगा तो पुलिस वाले अगर आपके पास आएंगे तो दिखा सकते हैं, देखिए ये इन्होंने पैसा ले लिया है। अदरवाइज़ आप CCTV कैमरा जो होता है वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका फ़ायदा होगा, लगा सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड मेंटेन आपको करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रजिस्टर मेंटेन करें। कुछ लोग देखिए, एक दफ़ा की बात है, कुछ कस्टमर आते हैं पैसा निकासी के लिए, बार बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ, ट्रांजैक्शन मैंने किया, दो बार किया, 3 बार किया, तो पैसा उनका जो है निकला नहीं, फेल्ड। वहाँ मैसेज आ गया कि पैसा कस्टमर को ना दें, फेल्ड हो गया। लेकिन उस कस्टमर को मैंने दूसरे दिन बुलाया कि आप दूसरा दिन आइए, पैसा अभी आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो होता है वो फिंगर 3 मरतबा लेता है, उससे ज़्यादा फिंगर नहीं लेता, उसके बाद फिर वो काम नहीं करता फिंगर, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने बुलाया, नेक्स्ट डे बुलाने के बाद कस्टमर आई। वहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा औरतें कस्टमर आएंगी, क्योंकि उनके मर्द जो है वो प्रदेश में रहते हैं, और पैसे जब अकाउंट में उनका आता है तो औरत ही आती है APS के ज़रिए पैसा निकासी के लिए। तो जब वो नेक्स्ट डे आई तो फिर से उन्होंने पैसा जब चेक कराया तो वहाँ पर पैसा निकल ही नहीं रहा था। वहाँ पर उनका 13,000 रुपये कुछ अकाउंट में बैलेंस था, लेकिन वहाँ पे उनका 3,000 ही शो हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा 10,000 रुपये कल जो है भेजा है बाहर से, और मेरे अकाउंट में 13,000 रुपये थे, तो मेरे पास तो निकला नहीं, मेरे पोर्टल में तो पैसे आया नहीं, मेरे पास शो हुआ ट्रांजैक्शन फेल्ड। लेकिन अब उनको मैं ये बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ब्रांच में जाइए, वहाँ पूरा डिटेल आप जो है एक जो है लेकर आइए, वहाँ से पूरा स्टेटमेंट, ताकि आपको पता चल जाए कि पैसा उन्होंने डाला है या नहीं डाला है या क्या हुआ है। तब जब उन्होंने अपने ब्रांच में गया तो ब्रांच में जाने के बाद उनको जब पता चला तो ब्रांच वाला बोला कि आपका पैसा निकाल लिया है, ठीक है, निकाल लिया है। आप यहाँ समझ सकते हैं। तो कस्टमर क्या समझेगी कि उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है, ठीक है। तो जब कस्टमर वहाँ से आई, आकर के मेरे पास रोना धोना शुरू कर दी कि बोला कि आपने पैसा मेरा निकाल लिया है, ऐसा है वैसा है। मैं उनको बोला देखिए भाई, अगर मैं उनको उस सिचुएशन में ये बोलता
कि नहीं ये पैसा आप जानो, मैंने पैसा नहीं निकाला, और 100% कि पैसा नहीं निकला था, वो मेरे पोर्टल में आया नहीं था। ठीक है, अगर मैं कह देता कि मैं आपका पैसा नहीं जानता, मेरे पास नहीं निकला है, मैं कुछ नहीं कह सकता, तो वो क्या करती, सीधे पुलिस स्टेशन जाती, पुलिस केस करती, पुलिस वाले मेरे पास आते, मुझे तंग करते। ठीक है, तो उसको मैंने प्यार से समझाया, उनको बिठाया, देखिए पैसा यहाँ पे मेरा पास नहीं आया है, अगर आपका पैसा कट हुआ है तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पैसा कट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा 2-4-5 दिन आप वेट कीजिए, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो 3 से 5 दिन वेट कीजिए, अगर आपका पैसा सही में कट हुआ है तो आपका पैसा 3 से 5 दिन के अंदर वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया, अगर देखिए मैं हूँ, मेरे ऊपर आप भरोसा करें, मैं आपके पैसे का जिम्मेदारी लेता हूँ, इतना आपको कस्टमर को कहना पड़ेगा अगर पैसा उनके अकाउंट से कट हुआ है तो। ठीक है, तो 3 से 5 दिन उनको मैंने बोला, तो 3 दिन से पहले उन्होंने आया, 2 दिन के अंदर ही आ गया, तो वहाँ पे आके फिर मुझसे चेक करा तो देखते हैं उसका पैसा वापस आ गया है। तो उसका जो है दिल खुश हो गया कि भाई ये एक अच्छा इंसान है, समझदार है और ईमानदार है, और उसके वजह से मेरे कस्टमर और भी बढ़ गए, और उन्होंने अच्छा गाँव वगैरह में कहा कि नहीं उनका पैसा मेरा फंस गया था, 2 से 3 दिन के अंदर मेरा पैसा वापस आ गया। तो लोग और भी ज़्यादा एतबार करने लगे मेरे ऊपर, क्योंकि ईमानदारी पे ही कारोबार चलता है। आप लोग भी ईमानदारी के साथ कारोबार करें ताकि आप लोग लाइफ टाइम काम कर सकें, पुलिस आपको तंग ना करे। अगर मैं उनको नहीं समझाता तो बात बढ़ सकती थी, इसलिए आप लोगों को कस्टमर को प्यार से समझाना है, प्यार से काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मेंटेन कीजिए, ये एक रजिस्टर्ड है और इस तरीके से आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे डेट का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे नेम का कॉलम है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, देखिए देख सकते हैं। ये मैंने आधार नंबर छुपा दिया है क्योंकि मेरे एक चैनल इस तरह से डिलीट हो चुका था, क्योंकि किसी का डिटेल मैं नहीं दिखा सकता। देखिए यहाँ पे बैंक नेम और यहाँ पे अमाउंट, जितना रुपया निकासी करता है यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का जो सिग्नेचर जिसे नहीं आता है वो फिंगर यहाँ दिया है, यानी कि टिप्पा लगाया है, और यहाँ पे कुछ लोग सिग्नेचर किए हैं। तो इस तरीके से डेट वाले कॉलम में आपको डेट लिखना है, और नेम वाले कॉलम में आपको नेम लिखना है, यानी कि कस्टमर का नाम लिखना है। आधार नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है कि उसका आधार नंबर क्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं बैंक नेम, कौन से बैंक उसका नाम है, यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो इस तरीके से कॉलम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम में मैंने ये एडजस्ट किया है। अगर कोई भी क्लेम करता है कि मुझे पैसे नहीं दिया है तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि देखिए ये यहाँ पे सिग्नेचर या फिर टिप दिया हुआ है, फिंगर दिया हुआ है, अंगूठा दिया हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास एक सबूत है। अगर इनकम टैक्स वाले भी आते हैं तो मैं अपना इनकम सोर्स दिखा सकता हूँ कि देखिए मैंने ये इतने सारे काम किए हैं, यहाँ पे मेरा ये इनकम का सोर्सेस है। तो इस तरीके से आप रजिस्टर्ड मेंटेन कर सकते हैं। APS अगर आप चलाते हैं तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे तो आप हमेशा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए, सीखते रहिए। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद आफ्ताब आलम को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।